इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है उसका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाले हमले की भी मज़म्मत की है और इस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ खड़े होने का ऐलान भी किया है। एक मुश्किल और आजमाइश का वक्त है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी है, हम वाज़ेह ये कर चुके हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अपने ख़िलाफ़ होने वाले जो वाक़यात हैं उस पर ना दरगुजर करेगा भी और ना किसी दहशतगर्द तंजीम को वहाँ पनपने दिया जाएगा कि वह पाकिस्तान पर हर रोज़ हमले करके मासूम शहरियों को निशाना बनाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दो बड़े ही अहम टॉपिक्स हैं। पहली बात यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान का ईरान के हवाले से मामला है, पाकिस्तान और ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं और ज़ाहिर है हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट है और हम उसको भी कदर की निगाह से देखते हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा अभी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, जो मेरी इतलात हैं उसके अंदर यही है कि हम ईरान के हवाले से जो अभी उन्होंने एग्रेशन किया है, जो खिताई ममालिक के अंदर, अरब ममालिक के अंदर, उनको जो है वो किसी सूरत जो है वो आपस में उनके जो मोहब्बतें हैं उनको बरकरार रखा जा सके। लेकिन ईरान का भी एक मौक़िफ़ है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये ऐसे ही है कि जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द बैठ के तालिबान के ज़मीन के ऊपर, वहाँ उनकी सरज़मीन के ऊपर बैठ के पाकिस्तान पर हमले करते हैं। फिर हम कहें कि नहीं जी, तालिबान तो हमारे दोस्त हैं, हम तो उनके साथ कोई गिला नहीं है, नहीं। फिर हमने बढ़कर जो है वो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की। अब अगर अमेरिकी अड्डे वहाँ मौजूद हैं और वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ज़ाहिर है वो आरती तो नहीं उतार सकते, उनकी वहाँ जो बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करेंगे और ये उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी और माजी में भी उन्होंने कतर पे करके दिखाया था। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक बात बड़ी अहम है और वो ये है कि तमाम जो अरब ममालिक थे उन्होंने अमेरिका को बावर कराया था कि आप हमारे जो बेसेस हैं उनसे आप ईरान पे कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी और ये स्ट्राइक हो गई। बहरहाल देखते हैं कि अब ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि ये एक मिनी जो वर्ल्ड जिसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो शुरू हो चुकी है जिसके अंदर दो न्यूक्लियर पावर बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, ईरान और जो इजराइल और अमेरिका, और एक पोटेंशियल न्यूक्लियर पावर जो है वो ईरान, वो उसके अंदर शामिल है। जबकि यूएई, गल्फ और इसके मुल्हिका इलाके और सऊदी अरब जो है वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो एक बात यहाँ रह गई। जब अफगानिस्तान के ऊपर हम आते हैं तो अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान, देखें ना, एक इनफ इज इनफ की पॉलिसी होती है, लेकिन पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की थी उनके ऊपर 7 जगहों के ऊपर, वो पाकिस्तान ने जो है बड़ी कैलकुलेटेड की थी और उनके ठोस शवाहिद और सबूत पूरी दुनिया को भी दिए थे और खासतौर पे अफगान रजीम को दिए थे। लेकिन उसके साथ कोई टच से मस न हुए, पाकिस्तान का नुकसान होता चला गया। आए दिन खुदकुश हमले हो रहे थे, मसाजिद के ऊपर हमले हो रहे थे और शिया सुन्नी जो है तफरीक डालने की एक कोशिश की गई मस्जिद खदीजतुल कुबरा के ऊपर हमला करके इस्लामाबाद में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में वो जो है वो मामला डिफ्यूज हो गया। अब पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो खड़ी है पाकिस्तान अफवाज के साथ और मीडिया का एक बहुत ही जिम्मेदाराना रोल है जिसके अंदर उन्होंने पॉजिटिव जो है रिपोर्टिंग की, जिसके नतीजे के अंदर मेरे ख्याल में कौम की जहन साजी हुई और आज मेरे ख्याल में ऑपोजिशन जमातों समेत कई लोग जो हैं, मां सवाए चंद एक के, बाकी तकरीबन सारे के सारे ऑन बोर्ड हैं और हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयां जारी रखें। और मैं आपको सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज चल रही हैं, मैं उनकी तरदीद करना चाहता हूँ शिद्दत से। ऑन अथॉरिटी मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने जो है अपने ऑपरेशंस हैं उनको किसी सूरत नहीं रोका, वो जारी और सारी हैं और वो तब तक जारी और सारी रहेंगे जब तक के मखसूस अहदाफ हम जो अफगानिस्तान के अंदर जो हमने अपने स्ट्रेटेजिक नौयत के और डिफेंस नौयत के और टेररिस्ट नौयत के जो हमने अहदाफ चुने में हैं, जब तक हम उनको अचीव नहीं करेंगे हम अपना ये सिलसिला जारी रखेंगे। मैं अब्दुल्ला साहब वापस आता हूँ आपकी तरफ। जमील अहमद साहब, रूस, चीन, तुर्किया, फ्रांस और स्पेन समेत दीगर ममालिक ने भी ईरान पर हमले की मजम्मत की है, जबकि तुर्किया ने सालसी की भी पेशकश की है। रूस का कहना है कि ईरान में जोहरी मुकामात को किसी भी सूरत जो है वो निशाना ना बनाया जाए। स्पेन ने तो अमेरिका सेर की यकतरफा फौजी कार्रवाई को मुस्तरद किया है। इस वक्त अक़वाम आलम का क्या प्रेशर इतना हो सकेगा कि ये जंग मजीद आगे ना बढ़े?
नहीं, प्रेशर तो अक़वाम आलम का पहले भी नहीं हो सका जब गज़ा के हवाले से जेनोसाइड जारी था। पूरी दुनिया में इंसानों का समुंदर निकल आया और उसके साथ-साथ सिक्योरिटी काउंसिल में रेज़ोल्यूशंस को वीटो कर दिया गया। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट निकल आया। उसके सर पर जो भी नहीं रेंगी। तो इस वक़्त चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो, रशिया ने एक तगड़ा बयान दिया है और बल्कि उन्होंने तो एक चार्जशीट दे दी है और कहा है कि ये जो मुज़ाकरात था ये एक सिर्फ मुमकिना हमले के बहाने तलाश किए जा रहे थे और वही हुआ। इसमें रशिया ने यहाँ तक बात कर दी। चाइना इस मामले में पहले भी बड़े डिप्लोमेटिक बयान उसने दिए थे जब जून में 12 दिन की जंग हुई थी ईरान और इजराइल की, और इस दफा भी चाइना ने जिस तरह, चाइना की ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है कि बहुत खुलकर ऐसे मामलात में वो दे। हालांकि चाइना की जो शुनीद है कि तकरीबन 150 के करीब सॉर्टीज वो उन्होंने कुमक पहुंचाई थी ईरान को जून के बाद से लेके अब तक, जो कि हिस्से पुर्जे होते हैं, जो साजो सामान होता है मिसाइल्स के लिए। और यही वजह है कि जो रिपोर्ट मौजूद है उसके तहत 24/7 यानी 24 घंटे फैक्ट्रियां चला के उन्होंने हर महीने कोई 3000 के करीब मिसाइल, तो अब पिछले 8 महीने में जो पहले से उनके पास स्टॉक पाइल था वो था। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान के पास जो इस वक्त उसकी सबसे बड़ी कुव्वत है, एक तो ये है कि उसका अपना रिजॉल्व है और दूसरी कुव्वत ये है कि उसके पास मिसाइल्स की और खासतौर पर सुपरसोनिक्स की। और जो ये डील का सिलसिला अभी आप सुन रहे थे सुनीत, तो क्या बल्कि अब मंजर-ए-आम पर आ गई थी कि ये जो 302 नंबर जो उनका एक मिसाइल है, सुपरसोनिक है, जो कि अमेरिकी बहरी बेड़ों को भी हिट कर सकता है क्योंकि इसके बड़ी लो एल्टीट्यूड होती है। तो वो अगर किसी लिहाज से चाइना ने पहुंचा दिया होता तो ये हमले की नौबत नहीं आती। लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि न ईरान पर जो इल्जाम लगता रहा और विटकॉफ ने कहा आखिर में कि जी एक हफ्ते के अंदर वो बना सकते हैं, उस वक्त ही मुझे इल्हाम जहन में खटकने लगा कि ये तैयारी कर रहे हैं कि एक हफ्ते से पहले कोई। और मैंने अपना मजमून 18 तारीख को शाया किया था, गूगल पे मौजूद है, उसमें मैंने इसी खदशात का मैंने इजहार किया था कि अगले चंद दिनों में ये हमला हो जाएगा, क्योंकि वो इशारे मिल रहे थे, वो जो साजो सामान चाहिए था, जो बयानात चल रहे थे, वो सारे मिल रहे थे। लेकिन अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? जो आज आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुन लिया, जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने 2.5 साल बर्दाश्त करने के बाद, यके बाद दीगरे उसको वार्न करने के बाद, उनको और दुनिया को बताने के बाद, पाकिस्तान का इस मामले में ईरान से अगर दोनों कॉन्फ्लिक्ट को अलग-अलग करके देखा जाए तो कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए कि पूरी दुनिया से कहीं से भी किसी किस्म की आपने देखा कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं आई पाकिस्तान के इस एक्शन के खिलाफ, इसलिए कि दुनिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के मुताबिक भी देख लिया कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और वहां किस तरह दहशत गर्द ग्रुप गिरदो-नवाह के ममालिक में ऑपरेट कर रहे हैं। और टीटीपी का खास तौर पर 2 मॉनिटरिंग टीम ने बताया, उसके अलावा अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट में और रशिया के 5 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने दिया हुआ है। तो ये तमाम चीजों का अहाता अगर करें आप, तो अंदाजा ये होता है कि दुनिया कन्विंस थी कि पाकिस्तान ने जो किया और है, पाकिस्तान ने जो किया बड़े एक ट्रांसपेरेंट तरीके से किया।